गुरुजी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी हमें भी कोई रास्ता बताओ गुरुजी की सार शब्द की प्राप्ति हो। मुझे भी गुरुजी बहुत चिंतित रहता हूँ, सुनता हूँ वीडियो गुरुजी आपकी। कितनी वीडियो सुने? गुरुजी कम से कम 30-40 वीडियो सुन चुके हैं गुरुजी। अच्छा, फिर हाँ क्या समझ में आया? गुरुजी उसमें तो पूरा निचोड़ आप बताते हैं, लेकिन क्या मतलब कि कोई रास्ता क्या करें कि मुझे प्राप्त हो जाए गुरुजी सार शब्द। ऐसा होता है हाँ गुरुजी। कि जो भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, हाँ गुरुजी। वो कोई मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त होता, हाँ गुरुजी। या किसी वस्तु द्वारा, व्यक्ति द्वारा हाँ गुरुजी। नहीं प्राप्त होता। तो वो जो सार शब्द का जो अधिकारी है, हाँ वो खुद गुरुजी। परमात्मा ही है। अच्छा गुरुजी। ऐसा होता है कि हम परमात्मा को समझते ही नहीं। माने क्या उसकी प्रणाली होती है। बहुत ठीक सारे गुरु। लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ गुरुजी। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ। मुझे सार शब्द प्राप्त होना है, हम्म। बहुत सारे लोगों को हुआ है, हाँ फिर गुरुजी। मुझे क्यों नहीं हुआ? हाँ। तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को एक वीडियो में भी मिल जाता है, किसी को हाँ 10 वीडियो में भी, किसी को 1000 वीडियो में भी मिल जाता है। जी गुरुजी। वीडियो ये क्या करते हैं, हमें शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। हाँ गुरुजी। लेकिन ये शुद्ध पवित्र मन को नहीं बनाता, हो हाँ। हमारे आत्मा को बनाता है, ऐसा समझो। अच्छा गुरुजी। माने फिर उसको शुद्ध पवित्र क्यों बनाना है? माने उसको याद आना चाहिए ना। हाँ गुरुजी। अभी तो ऐसा है कि वो मन के पीछे या प्रकृति के पीछे पड़ा है ना हमारा आत्मा। हाँ गुरुजी यही तो बात है। अभी क्यों पड़ा है, तो उसे परमात्मा मालूम ही नहीं है, या हम्म। कोई बता भी नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। खुद ही कंफ्यूजन में है। हाँ गुरुजी, हमने जी गुरुजी 10-15 साल हो गए, हमारे मम्मी और पापा दोनों लोग नाम दान लिए थे मथुरा आश्रम में गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। तो जय गुरुदेव बाबा थे ना, तो उनसे हम हमें भी ले जाकर के नाम दाम दिलवाए थे। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान बताए थे गुरुजी। लेकिन हमारा उनमें ना गुरुजी दिमाग ही नहीं लगता, हमें उलझन होती है, हम वो सब नहीं चाहते। जब से आपका वीडियो सुनने लगे गुरुजी, हम सब झूठा मानने लगे गुरुजी, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा उसमें तो। हाँ, ऐसा है कि जिनके पास परमात्मा नहीं होता, माने परमात्मा हाँ। की समझ ही नहीं है, या हाँ। परमात्मा कोई होता है ये मानने को वो तैयार ही नहीं है, या ऐसा समझो कि वो अपनी खुद की आत्मा है, उसको ही परमात्मा मानते हो। ऐसा तो कुछ हाँ। भी कारण होगा कि नहीं। हाँ। और दूसरी बात ऐसी है हम्म। कि वो लोग तो कोई ऐसा परमात्मा तो दे नहीं सकते, तो फिर वो क्या देते हैं? मंत्र तंत्र दे देते हैं, कोई हाँ गुरुजी। शास्त्र दे देते हैं, कोई ध्यान दे देते हैं। फिर वो ध्यान कर कर के मर भी जाता है, गुरु भी मर जाता है, वो भी मर जाता है, दर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहती है। हाँ गुरुजी। तो ऐसा है, वो गुरुओं का क्या कहना है कि जो हम मंत्र देते हैं ना, गुरु मंत्र, हाँ बस गुरुजी। वो मिल गया कि हाँ। आपका मोक्ष हो ही गया, आपको परमात्मा मिलने का ऐसा ही हो गया, या अपने हाँ। आप को आपने पहचान लिया, या परमात्मा को पहचान लिया, जो भी उनकी समझ है, उनका विचारधारा है। हाँ। हाँ। लेकिन बात ऐसी है कि किसी मंत्रों से, देखो मंत्र तो ये जड़ है ना, हाँ वो गुरुजी। तो लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, देखा जा सकता है, लिया हाँ। जा सकता है, दिया जा सकता है। ये तो एक प्रकार की वस्तु हो गई। हाँ गुरुजी। उसकी लिखावट भी कर सकते हैं, उसको सुन भी सकते हैं। तो ये तो जड़ वाली है ना, लेकिन परमात्मा तो कोई जड़ नहीं है। परमात्मा तो चैतन्य है। परमात्मा जैसा चैतन्य है तो हम आत्मा भी चैतन्य है। हाँ, तो चैतन्य को तो चैतन्य की पहचान होगी कि नहीं? हाँ या गुरुजी। चैतन्य को चैतन्य ही चाहिए ना? हाँ गुरुजी। ऐसा है, हाँ। मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा ही में होता है ना।
हाँ गुरुजी, वैसे ही होता है। हाँ, प्राणी का बच्चा प्राणी होता है और हाँ। वो प्राणी में ही मिल जाता है, जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य में मिल जाता है। जी ये गुरुजी। कितनी सहज बात है। तो जिनको आत्मा ही मालूम नहीं, परमात्मा ही मालूम नहीं, तो वो ऐसे कुछ तो भी दे देते हैं, माने कोई तो भी साधना दे देते हैं और बोलते हैं कि ये मंत्र मुझे ऊपर से मिला है, नीचे से मिला है, यहाँ से मिला है, वहां से मिला है। हाँ गुरुजी। ये किसी के पास नहीं है। और बात ऐसी कि ये किसी को बताना भी नहीं है। मैंने जो साधना बताई है, मैंने जो गुह्य राज बताए हैं, वो किसी को बताने नहीं। अभी बताने नहीं तो उसका मतलब क्या है? आपने जो दिए, जो गुह्य राज बोल रहे हैं या जो कोई मंत्र बोल रही है या कोई संजीवनी बूटी दे रहे हैं, वो सचमुच में संजीवनी बूटी है कि नहीं है, वही तो उसका कुछ तो भी ये करना चाहिए ना, तभी समझ में आ जाएगा। उसकी परख करनी चाहिए ना। ये लोग परख करने नहीं देते, बोले कि बस आपको बताया, किसी को बताना नहीं, आपको साधना बताई, किसी को बताना नहीं, आपको हमने जो परमात्मा आत्मा की बातें बोली वो किसी को बताना नहीं। तो उससे क्या होता है, हमारे गुरु ने क्या दिया है वो सच्चा है या झूठा है, कोई बकवास है, ये समझने की, परखने की कोई ये नहीं होती ना, कोई परीक्षा ही नहीं होती ना। हाँ गुरुजी। तो ऐसा है, मान के चलना है। तो ऐसे ही धर्म पंथ है। देखो पहले धर्म का अर्थ समझ लो। हाँ गुरुजी। ऐसा है, धर्म एक ही होता है और एक ही धर्म का मतलब होता है सत्य जी। और सत्य माने कभी बदलने वाला नहीं, सत्य माने सनातन होता है, माने पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए रहेगा। हाँ गुरुजी, ये तो सत्य है। तो सत्य ही एकमेव धर्म होता है। और सत्य को ही हमें पहचानना है, माने वो धर्म को ही हमें पहचानना है। और ये जो बाकी जो धर्म है ना, तो ये कोई धर्म नहीं है, ये सब पंथ है, संप्रदाय है, कोई मार्ग है, रिलीजन्स है, ऐसा समझो, या कोई भी, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म एक परमात्मा को ही कहते हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, तो तू ऐसा है, गीता में वही लिखा ना, धर्म को जानना है हमें। तो लोग क्या समझते, धर्म को जानना है माने ये बाकी जो धर्म है बताते हैं ना, उसको जानना, लेकिन वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है जी। कोई पंथ है, कोई मार्ग है, कोई सेवा है, कोई स्वाध्याय है, तो वो कोई धर्म नहीं है। धर्म का मतलब ऐसा समझो कि परमात्मा, और धर्म का एक दूसरा अर्थ भी होता है कर्तव्य जी जी। जैसा अग्नि का काम क्या है, उष्णता देना जी, वो दोनों में अलग नहीं कर सकते हम, अग्नि को और उष्णता को अलग नहीं कर सकते जी गुरुजी, नहीं कर सकते हम। माने ऐसा है कि उष्णता का धर्म क्या है, अपना अग्नि का धर्म उष्णता है जी। पानी का धर्म क्या है, पानी का धर्म ठंडा पानी, ठंडा होना जी, ऐसा है। तो हर एक चीज का धर्म है। तो वैसा हमारा धर्म क्या है, तो हमारा धर्म है सत्य को जानना जी गुरुजी। लेकिन सत्य ही मालूम नहीं है तो कैसे जाना जा सकता है? अगर 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 जो सत्य सनातन है, पहले से ही मौजूद है और आगे भी मौजूद रहने वाला है, और वो स्वयंभू है जी, तो माने आप वो तैयार हुआ है जी, माने वो कोई जन्म मरण के चक्कर में आने आता नहीं जी गुरुजी, और वो परिपूर्ण है, वो उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। तो उसको कोई मिल जाए तो वो पूर्ण हो जाएगा, और या उसमें से कोई निकाल लिया तो वो अधूरा रह जाएगा, अपूर्ण रह जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर ऐसा सत्य क्या होता है? सत्य तो फिर एक ही परमात्मा ही हो सकता है, बाकी क्या सत्य हो सकता है? कुछ नहीं गुरुजी, परमात्मा ही एक सत्य है। हाँ, तो ये लोग सत्य किसको कहते हैं? हमारी जो आत्मा है ना, उसको सत्य कहते हैं। हाँ, हमारी आत्मा भी सत्य है, हाँ, हमारी आत्मा भी चैतन्य है, लेकिन आनंद देने वाली नहीं ना। और परमात्मा जो होता है वो सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद भी है। उसी इसलिए हम क्या कहते हैं परमात्मा को? सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद। सत का मतलब माने स्वयंभू, वैसे हमारे आत्मा भी स्वयंभू है। वो चाहे लाख जन्म भी लेती है, लेकिन आत्मा नहीं जन्म लेती, वो तो शरीर जन्म लेता है
लेकिन जो भी हमें 84 लाख योनि में भी हम घूमते हैं, लेकिन हमारा आत्मा उसमें एक ही रहता है, वही ट्रांसफर हो जाता है। ये जन्म में उसको वो शरीर मिलता है, दूसरे शरीर में दूसरा शरीर मिलता है, तीसरे जन्म में तीसरा शरीर अलग अलग है, लेकिन उसमें से जो आत्मा घूमती है वो एक ही है। ऐसी हर एक की सबकी आत्माएं अलग अलग है, बराबर, और सब चक्कर में चल रहे हैं। कोई प्राणी बना हुआ है, कोई वृक्ष बना हुआ है, कोई मनुष्य बना हुआ है, कोई स्त्री बनी हुई है, या जो भी है उसको हम 84 लाख योनि कहते हैं। माने 84 लाख ऐसे शरीर है, अलग थलग प्रकार के, जारज, स्वेदज, अंडज, उद्बीज जो है प्रकार है ना 4, ये पूरे 84 लाख योनियां हमें भटकना पड़ता है। और फिर उसमें से एक बार मनुष्य जन्म मिलता है, माने मनुष्य शरीर। मनुष्य माने ये कोई मेल फीमेल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, स्त्री पुरुष वाली बात नहीं, मनुष्य मैं मानव जी। तो फिर मनुष्य जन्म मिलता है तो उसमें हमें एक ज्यादा मिल जाता है। जैसे पशु पंछी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनमें और हमें एक साम्य है। कौन सा साम्य है, समानता कौन सी है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 साम्य उनमें भी है, हमें भी है। लेकिन फिर हम मनुष्य क्यों कहते हैं खुद को? तो हमें ज्ञान ज्यादा है, उनसे हट के हमें ज्ञान ज्यादा है, इसलिए हम मनुष्य। अभी चलो ज्ञान तो आ गया, फिर ये ज्ञान से ही तो हमें ये करना है ना, पहचानना है ना कि क्या सच है क्या झूठ है। मानिए ज्ञान से ही हमें सत्य का पता चलेगा ना। जी गुरु जी। तो चलो कोई बोलते हैं कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा को जान लिए, लेकिन परमात्मा भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है। प्रकृति का क्या अविनाश होता है, लेकिन प्रकृति के ऊपर जो सृष्टि बनती है उसका विनाश हो सकता है। माने जमीन है, जमीन के ऊपर जो वृक्ष है या खेती है, वो खेती तो डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, उसमें से धान पैदा हो जाती है, वापिस जमीन की जमीन रह जाती है, वापिस उसमें बोते हैं, वापिस उसमें धान मिलता है, धान तैयार हो जाता है, वापिस वो जमीन जैसी की वैसी प्रकृति है। हाँ, वो भी सत्य है, स्वयंभू है, लेकिन उसके ऊपर जो सृष्टि बनती है वो सृष्टि बनती बिगड़ती, जो भी बनते हैं वो बिगड़नी है। लेकिन प्रकृति जो होती है वो सत्य होती है, स्वयंभू होती है, वो वैसी की वैसी होती है, बराबर। तो फिर प्रकृति के अंदर पूरी सृष्टि बनती है, माने पूरे ब्रह्मांड बनते हैं जी। और जैसे ब्रह्मांड बनते हैं तो जैसे उनकी निर्मित होती है तो कुछ काल भी रहते हैं, बाद में उनका भी नाश हो जाता है, ढह जाती है, नामशेष हो जाता है ब्रह्मांड भी। हाँ, लेकिन प्रकृति वैसी की वैसी रहती है, माने प्रकृति में वो समेट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रकृति में ही समेट जाते हैं, बाद में वापस तैयार हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चालू है, लेकिन प्रकृति जैसी की तैसी, बराबर। हमारा घर है, हम सो जाते हैं, माने सिकुड़ जाते हैं, लेकिन सुबह होते ही वापिस हम हमारा जो काम है चले जाते हैं, वापिस रात होती है, घर में आ जाते हैं, सो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं जी। तो क्या समझना इसमें? तो ये सिलसिला चालू ही रहेगा, लेकिन घर जो है हमारा वो तो फिक्स रहेगा कि नहीं जी गुरु जी। रात क्या और दिन क्या, वैसा ही प्रकृति के लिए ये सृष्टि क्या है भी क्या और सृष्टि नहीं भी क्या, उसको भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ये तीनों भी सत्य है, माने प्रकृति भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, बराबर। लेकिन इसमें दो जो है, माने आत्मा और परमात्मा, ये चैतन्य वाले है। चैतन्यता है उनमें, कोई हलचल है, कुछ तो भी करते हैं, कर सकते हैं, बराबर। इसलिए उसको हम चैतन्य कहते। लेकिन प्रकृति ना, ये तो जड़ है, बराबर, ये तो जमीन है। हाँ, लेकिन जमीन के ऊपर ही सब फैसले आ जाते हैं कि नहीं, फसल आ जाती है कि नहीं जी। फसल
उगती भी है और नष्ट भी होती है जी लेकिन जमीन तो जमी रहेगी। वैसी प्रकृति के ऊपर सृष्टि बनती है, ब्रह्मांड बनते हैं, वापिस प्रकृति में समा जाते हैं। तो प्रकृति भी स्वयंभू है। स्वयंभू माने ही सत्य, स्वयंभू माने ही सत्य, स्वयंभू माने ही सनातन, स्वयंभू माने ही ऐसा समझो कि उसका कोई नाश नहीं होता, बराबर, और उसका कोई जन्म नहीं होता, तीनों का भी जी। तो प्रकृति सत्य है लेकिन उसमें चैतन्यता नहीं है क्योंकि वो जड़ है ना। जी गुरु जी। और उसमें तो आनंद की तो बात ही नहीं है, उसमें क्या आनंद है। तो इसीलिए प्रकृति सत्य है, बराबर जी। और जो आत्मा है वो सत्य भी है और चैतन्य भी है जी। और जो परमात्मा है वो सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद भी है। आनंद। तो अभी हम प्रकृति में है, माने ये सृष्टि में हम है, ब्रह्मांड में हम है, तो हम दुख में है ना, हमें आनंद नहीं मिलता। यहाँ सुख मिलता है प्रकृति में, ये जड़ में हमें सुख मिलता है, लेकिन सुख के लिए हमें शरीर चाहिए होता है ना, शरीर से ही सुख मिलता है ना हमें जी। हमको बच्चा हो गए तो हमें आनंद मिल जाता है, माने हम शरीर की निर्मित करते हैं ना। जी गुरु जी। माने जो हमें सुख चाहिए वो शरीर से ही मिल सकता है। जी गुरु जी। शरीर से जो मिलता है वो उसको कहते हैं हम सुख, लेकिन आनंद नहीं। लेकिन जो आनंद है वो किसके पास है? वो परमात्मा के पास है। हाँ गुरु जी। वो कोई प्रकृति के पास नहीं है। तो प्रकृति में मैंने कहा कि प्रकृति जड़ है लेकिन उसके पास आनंद नहीं है, तो हमें आनंद की खोज करनी है। और ये सुख होता है, शरीर सुख होता है या आकारों से जो हमें सुख मिलता है, जो वस्तु से जो सुख मिलता है, जो आंखों से दिखता है उससे हमें जो सुख मिलता है, तो वो मिलता भी है और गायब भी हो जाता है। माने कुछ दिन के लिए रहता है, बाद में तो कहते हैं ना हम एक दिन का सुखी में हम होते हैं, 4 दिन दुखी हो जाते हैं। जी गुरु जी। तो सुख का विरोध दुख होता है, लेकिन आनंद का कोई विरोध नहीं होता। जी। हाँ, आनंद का कोई विरोध नहीं होता, आनंद आनंद ही रहता है। तो हमें तो फिर हम प्रकृति में तो अभी भी है, सबकी आत्मा प्रकृति में अभी है कि नहीं? तो प्रकृति में सुख भी मिलता है, लेकिन अभी हमको मालूम हो गया कि ये सुख टेम्पररी है। जी। तो हमें परमानेंट सुख चाहिए। तो सुख तो परमानेंटली नहीं मिल सकता। हाँ। सुख परमानेंटली नहीं हो सकता क्योंकि हम बालक होते हैं, जवान बन जाते हैं और बूढ़े भी हो जाते हैं। कोई रोक नहीं सकते ना हम उसको। नहीं गुरुजी। तो आनंद कैसा मिलेगा? माने वो सुख ही हम उसमें समझते हैं। माने सुख का परिवर्तन होता है, लेकिन जो आनंद होता है वो परिवर्तनशील नहीं है। आनंद माने वो फिक्स होता है, परमानेंटली होता है, अनंत काल के लिए होता है। तो आनंद वो है परमात्मा के पास, और हमें परमात्मा ही मालूम नहीं है, हमें आत्मा मालूम है। आप जो बोल रही हो आपके आत्मा से बोल रही हो ना, मैं जो बोल रहा हूँ मैं मुझ में आत्मा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। जी गुरुजी, सच बात है। तो हमें क्या पाना है? हम तो है ही, हमारे पास ही है, हम समझ भी रहे हैं कि हम आत्मा है। जी गुरुजी। अगर हमारे आत्मा में भी आनंद होता तो फिर बात ये क्या होती? तो लोग आनंद और सुख समझते नहीं है, बराबर। जो गुरुआ लोग होते हैं वो समझाने भी नहीं देते कि आनंद अलग होता है और सुख अलग चीज होती है। जी, आत्मा को सुख तो मिलता ही है। जी, मैंने तो कहा शरीर द्वारा, आंखों द्वारा, कानों द्वारा, इंद्रिय द्वारा, पंचकर्म इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय हो, सबके द्वारा वो उसको सुख की वो अनुभूति भी करता है। लेकिन ऐसा है कि सुख मिलता भी है और उसका विपरीत दुख भी मिलता है, दोनों भी मिलते हैं। सुख जहाँ है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। जी गुरु जी। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। फिर आनंद किसके पास है? वो तो परमात्मा के पास है। जी गुरु जी। तो हमारे आत्मा के पास आनंद
नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना हम ही है, हम ही हमको पाना है, अगर हमारे में अंदर आनंद है तो हो जाओ आनंदी, फिर बात ही क्या है जी। तो किसी ने उसकी क्या बोलते हैं आत्मा को पहचान लिए तो वो आनंदी हो सकता है क्या? नहीं गुरुजी, आत्मा जिसने भी आनंद की खोज की उसको आनंद समझ में आ गया, उसको ऐसा समझ में आ गया कि आत्मा में ही आनंद है, फिर वो दुखी होना ही नहीं चाहिए ना। जी गुरुजी। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। नहीं। तो आनंद ये अलग चीज है, और आनंद का जो डिपार्टमेंट है वो परमात्मा के पास है जी। और हमें परमात्मा ही मालूम नहीं है। बराबर। अभी ऐसा है कि लोग कहते हैं हमें सार शब्द जब प्राप्त हो जाता है हाँ हाँ तो हमने फिर इसका ऐसा मतलब समझना कि हम पूरे तरह से शुद्ध पवित्र बन गए। शुद्ध पवित्र बन गए माने हमने जो कोई पाप किए हो वो पूरे नष्ट हो जाते हैं क्या? पूरे पाप नष्ट हो जाने के बाद ही सार शब्द प्राप्त होता है क्या? माने परमात्मा मिल जाता है क्या? जी जी। तो ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। ये जो पाप पुण्य जो है ना जी, ये तो कर्मों से मिलता है। माने कर्मों से हम पाप करते हैं, कर्मों से हम पुण्य करते हैं ना। जी जी। हाँ, तो फिर और जो कर्म होते हैं वो कर्म कहाँ होते हैं? ये तो प्रकृति में होते हैं, सृष्टि में होते हैं, ब्रह्मांड में होते हैं जी। यहाँ वो चलन चलता है, कर्मों का चलन चलता है जी। माने कर्मों का ही पैसा चलता है। कहाँ? ये प्रकृति में, ये सृष्टि में या ब्रह्मांड में समझो। बराबर जी। हाँ, तो ऐसी बात है। तो जो कर्म हम करते हैं तो जैसे हमने बुरे कर्म किए तो उसका हिसाब होता ही होता है जी गुरुजी। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा हमें गुरुजी। हाँ, लेकिन अच्छा भी कर्म किए तो उसका भी फल अच्छा मिलना ही मिलना है जी गुरुजी। लेकिन यहाँ लोग गलत क्या कर देते हैं कि मैंने 20 पाप किए, कितना? 20 पाप किए और मैंने पुण्य किए 40 जी। तो 20 में से 20 कट गए, 20 पाप जो थे और 40 पुण्य कमाए थे जी। 40 में से पाप का पाप और यह 40 जो पुण्य है उसमें से 20 पुण्य कट हो गए जी। माने पाप हमारे अभी नष्ट हो गए और अभी बचे 20 पुण्य। तो ऐसा हिसाब नहीं होता जी गुरुजी। ऐसा हिसाब नहीं होता। माने क्या, कैसा हिसाब होता है? पाप का हिसाब, पाप जो हिसाब है वो उसका ये करना ही पड़ता है जी। माने वो भुगतने ही पड़ता है जी। और जो भी अपने 40 पुण्य किए है ना उसका भी भुगतान आपको मिलता ही है। उसका जो फायदा है पुण्य का वो 40 का 40 आपको मिलेगा जी गुरुजी। और यहाँ जो आपने 20% जो ये किए पाप किए है तो 20 की 20 आपको भुगतना ही भुगतना है। बराबर जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसा है। तो कोई किसी में क्या बोलते हैं कम ज्यादा नहीं होता, या ज्यादा पुण्य किए तो पाप फिर हमारे छोटे पाप नष्ट हो जाए तो ये हिसाब वहाँ नहीं चलता। बराबर। ये कर्म भूमि है तो कर्म यहीं के होते हैं और हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है, चुकाना ही पड़ता है जी जी गुरुजी। हाँ, मैं तो ऐसा तो फिर ऐसा बैंक वाले भी नहीं करेंगे ना जी गुरुजी। हमने समझो 2 लाख कर्जा लिया है जी, तो अभी हम तो चुका नहीं रहे हैं और बैंक वाले बोल रहे हैं कि आप पैसा चुकाओ। तो हम बोले यार एक काम करो ना, आप अभी हमको 4 लाख मंजूर करो कर्जा जी, उसमें से ये 2 कट कर डालो आपके ले लो, बाकी 2 लाख हमें दे दो जी। तो ऐसा होगा क्या? नहीं देंगे गुरुजी, नहीं देंगे तो अगर ये प्रकृति में नहीं होता
ये संसार में ऐसा नहीं होता, फिर तो वो कर्जे चुकाएगा नहीं। फिर 10 लाख का निकालेगा, बैंक बोलेगी 10 लाख दे दो, तो बोलेगा ऐसा करो 20 लाख मुझे कर्जा मंजूर कर दो। वो 20 लाख कर्जा मंजूरी से ये जो 10 लाख आपका जो है ना वो ले लो, बाकी के 10 लाख और मुझे और दे दो बढ़ने दो, उसका ये नहीं होगा ना। तो ऐसा होता है, बराबर। बहुत सारे लोग इसी भ्रांति में होते हैं कि जो लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, अभी उनको सब उनके पाप नष्ट हो गए। तो पाप नष्ट नहीं होते। और दूसरी बात, हमने बहुत पाप भी किए हैं, तो उसमें से ये सार शब्द से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो पाप पुण्य का हिसाब के लिए हमें प्रकृति में आना पड़ता है, या प्रकृति में ही वो चुकता करना पड़ता है। जी गुरु जी। परमात्मा तो कोई प्रकृति नहीं है ना जी। नहीं। या परमात्मा के पास जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे और वहाँ हम चुकता कर देंगे, वहाँ तो कर्म की बात ही नहीं होती जी। ना वहाँ अच्छा कर्म कर सकते ना बुरे कर्म कर सकते, वहाँ तो पाप पुण्य की बात ही नहीं होती। वहाँ तो बस आनंद ही भोगना है, आनंद ही भोगना है, आनंद ही भोगना है। फिर जब हम वापिस अगर यहाँ आ गए जी, तो जो कोई हमारा जो श्रृंखला चालू थी पाप पुण्य की, वो यही की यही दबी रहती है। जैसे हम वापिस आ जाएंगे फिर वही चिपक जाएंगे हमें, क्योंकि जब हम मोक्ष में जाते हैं तो ये पाप पुण्य हमारे साथ कोई नहीं आता, बराबर। तो ये प्रकृति में ही दबे की दबे रहते हैं। यदा कदाचित अगर हमने बहुत साल के बाद, बहुत करोड़ों साल के बाद अगर हमारी इच्छा हो गई चलो प्रकृति में जाएंगे, तो वहाँ तो कोई अपने मोक्ष में तो कोई कर्म नहीं किए, वहाँ तो कर्म कर ही नहीं सकते। वहाँ तो आनंद की बात ही होती है, आनंद ही मिलता है, आनंद में ही रहते हैं, आनंद में ही हम टहलते हैं, शरीर सपाटा करते हैं। तो वो तो आनंद का ही काल होता है, उसमें करना कोई कर्म होते ना, पाप पुण्य करो या पाप या पुण्य हम वहाँ कोई कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति में जब आते हैं तो ये यही पाप पुण्य का हिसाब किताब चलता है, लेना देना चलता है, चुकता करना वाली बात यही होती है। तो जब हम मोक्ष में जाते हैं तो ये जो किए कर्म जो है हमारे पाप किए है पुण्य किए है जो भी, वो यही दबे हुए होते हैं, बराबर। जब कभी हम आ गए, इच्छा हो गई प्रकृति में हमें जाना है, सृष्टि में हमें जाना है, ब्रह्मांड में जाना है, तब ये जो छिपे हुए हैं दबे हुए हैं ये वापस हमें चिपक जाते हैं हमारे आत्मा को, बराबर। और फिर वापस सिलसिला शुरू हो जाता है। इतनी सहज बात है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा है कि हमें क्या करना है, तो हमें अभी पुण्य का काम करना है। तो मैंने तो कह दिए कि पुण्य का काम करते रहो तो आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, बराबर। लेकिन ऐसा मत समझो कि मैं बहुत सारा पुण्य करता रहूंगा और मेरे पाप कटते जाएंगे, तो नहीं कटेंगे, वो तो भोगने ही भोगने हैं, वो भोगने ही भोगने हैं। तो लेकिन चलो पुण्य तो करता रहना चाहिए कि नहीं? जी करना चाहिए। तो आपका ही खजीना बढ़ता जाएगा कि नहीं? जी हाँ। चलो अभी वो कब काम आएंगे? अभी लोग क्या बोलते हैं, हमें अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, अब हम मोक्ष में चले जाएंगे, हम कहाँ आने वाले हैं यहाँ। हाँ तो क्या है फिर करो फिर पाप ऐसा ये ना गुरुजी। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अगला जन्म नहीं है। इसका मतलब अगर हम मोक्ष में भी जा रहे हैं, देखो अभी हम प्रकृति में हैं, हम मोक्ष की इच्छा कर रहे हैं ना जी। इतनी अच्छी प्रकृति है, सृष्टि है या ब्रह्मांड है, तो भी हम यहाँ उब गए हैं जी, दुख के कारण उब गए हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए, परमात्मा के आनंद के लिए हमें जाना है। ये अभी कैसी चाहत आपकी हो गई? जी गुरुजी, वही तो हम वीडियो सुन रहे थे गुरुजी। घर में मेरे कोई नहीं है, मम्मी को हमारे खत्म हुए, मतलब हमारी मम्मी मर गई, उसको 2013 में खत्म हो गई। मम्मी है, पापा है, 2 ही लोग हैं गुरुजी हम घर पे।
और बहन थी जो सबका शादी हो गया गुरुजी, तो इसी सबको सोच सोच करके कभी शिव जी की पूजा करते हैं, कभी हनुमान जी की पूजा करते हैं, कभी संभावी मुद्रा करते हैं, ईश्वर के खोज में लगे हैं गुरुजी। तो आपको व्हाट्सअप भी कई बार किए थे, तो आप बोले थे जब टाइम लगेगा तो आपसे बात करेंगे। तो गुरुजी अभी खेत आए थे घूमने, खेत में तो लेटे थे, तो आपका सार शब्द वाला प्रवचन सुन रहे थे गुरुजी अभी। हमने गुरुजी अचानक मेरे दिमाग में आया और फिर उस पे आपका फोटो देखा, उस पे प्रणाम किया आपका। फिर उसके बाद हम लगाए फोन, लग जाए मालिक फोन, तो फोन लग गया, आपसे बात हो गई गुरुजी। तो ऐसा है कि हाँ। ये जब तक हमें आत्मा परमात्मा प्रकृति जब तक समझ में नहीं आती तो प्रवचन क्या करते हैं, वो समझा देते हैं, बराबर। बाकी देखो, जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है, आत्मा ही मालूम नहीं है, प्रकृति मालूम नहीं, वो तो कुछ भी कथा कहानी बोल देते हैं और बोल देते हैं, इसलिए उनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती या तो कुछ अनुभूति नहीं होती। फिर लोग बोलते हैं ना, आपके प्रवचन हम सुनते हैं तो हमें कुछ न कुछ होने लगता है। तो भाई, आप तो इसके पहले बहुत सारे लोगों के प्रवचन सुनते थे, तब क्यों नहीं होता था? तो उसका मतलब है कि उनके प्रवचन में सत्य की बातें ही नहीं होती थी, सब छिपा छिपाया मामला। माने कैसा है, ग्राहक की करनी है ना, तो कोई भी बंडल मार दो, कोई भी झूठा बोल दो और अपना माल खपाओ, बराबर। अपने शिष्य बढ़ाओ, बस हमारे से मंत्र ले लो, आपका मोक्ष हो जाएगा, हमारी साधना ले लो, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो देखो, ये सब झूठी बातें है ना। इसीलिए उन्होंने कितने भी प्रवचन किए तो लोगों को कुछ होता नहीं है, इसका वो मतलब है। हाँ, लेकिन अगर मेरी जैसी उन्होंने सत्य की बातें की और जो ये मैं बातें करता हूँ, तो मैं तो वेदों का प्रणाम देता हूँ कि नहीं? वेदों का प्रमाण है, उसका मैं धर्म ग्रंथ भी देता हूँ। देखो, मैं जो भी बातें करता हूँ, ये फलाना फलाना वेद है, उसका ये श्लोक है, इसमें ये ऐसा ही बताया गया है। जो मैं बातें करता हूँ, माने वो वेदों की बातें करता हूँ, बराबर, उसमें ही वो लिखा है। तो इसी बातें कर माने मेरी सत्य बातें, क्योंकि देखो, वेद का प्रमाण तो वेद का ही रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो तो सबसे पुराना है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ शाश्वत ज्ञान। शाश्वत माने वो ज्ञान को कोई चैलेंज ही नहीं है। माने आप उसमें कुछ भी घुसेड़ नहीं सकते या उसका कोई अलग मतलब नहीं निकाल सकते, वो जैसा है वैसा ही है, बराबर। अभी ऐसा ही है कि लोग मुझे कहते हैं कि हर गुरुआ लोग तो गीता के बारे में ही प्रवचन देते हैं। और गीता के बारे में प्रवचन तो देते हैं, लेकिन वो तो गीता में तो सब कुछ ऐसा भी कहा है, वैसा भी कहा है, तो कुछ समझ में भी नहीं आता। कभी मन के स्तर पे बातें होती है, कभी आत्मा के स्तर पे बातें होती है, कभी परमात्मा के तरफ से बातें होती है, कभी आत्मा ही परमात्मा बताया जाता है, तो कभी कभी किसी में परमात्मा अलग बताया जाता है, तो कभी कभी किसी बताए तो इसके खोजबीन करनी है तो कोई तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो कोई कभी कभी बोलते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, कभी कभी वो बोलते हैं कि हमारे अनंत जन्म हुए है, मुझे सब जन्म की मालूमात है, तुझे नहीं है। तो कभी कभी बोलते हैं कि मैं आजन्मा हूँ। तो सब कंफ्यूज वाली बातें है ना। हाँ गुरुजी, प्रवचन श्रीमद् भागवत गीता करते हैं ना गुरुजी, 9 दिन पाठ चलता है, राम कथा होती है गुरुजी, तो यही सब बताते हैं सारे लोग, जितने भी कथाकार आते हैं गुरुजी। तो अलग अलग बताते हैं और लोगों को उतनी समझ ही नहीं रहती ना, तो सबके अंदर तालियां बजाते हैं, लेकिन हमें मालूम है उनको कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि गीता में सब कुछ अच्छा ही भी बताया है, ऐसा भी बताया, वैसा भी बताया है, कभी व्यवहार भी बताया है, कभी कायदे कानून भी बताए हैं, कभी प्रेम की बातें की है, भक्ति की बातें की है, कभी कर्म की बातें की है, कभी ज्ञान की बातें की है। सब में अच्छा ही बोला है, सब में बुरा भी बोल रहा है, कभी कर्म की ऊंचा दिखाए, कभी ज्ञान को ऊंचा दिखाए, कभी भक्ति को ऊंचा दिखाए, कभी योग को ऊंचा दिखाए, कभी ध्यान को ऊंचा दिखाए, तो कभी बोले कि बस
मेरी भक्ति करो, मेरे चरण में आ जाओ, बाकी कुछ करना नहीं है, ऐसे भी कहा है। जी जी गुरुजी, ऐसे बोले हैं गुरुजी। हाँ, तो बहुत सारे लोगों की ये मांग है कि आप जो प्रवचन करते हो हमें ऐसी गीता दो कि आपके प्रवचन और वो मैच होनी चाहिए। मैं बोला ठीक है, वो भी मैं सबको दे दूंगा, लेकिन क्या होता है, मैं सबको देने की बात तो हो गई कि अब लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे बेचारे लोग तो देते हैं पैसा कि देखो आज खर्चा भी आता है कि नहीं, आपके घर मुझे देना है वो ग्रंथ, तो उसके लिए कोई खर्चा आता है कि नहीं, लोग खर्चा नहीं देना चाहते ना। तो हो सकता है वो गरीब हो या उनके पास उतना पैसा नहीं हो, मैं बात तो नहीं करता। और ऐसा भी नहीं है कि सब देते नहीं है, तो बहुत सारे लोग देते भी है, कोई नहीं भी देते हैं, लेकिन फिर वो जो नहीं देने वाले हैं, फिर मैंने ऐसा बांटना शुरू कर दिए तो वो बोलते हमें भी दे दो। और वो पैसे भिजवाते भी नहीं करते। देखो पैसा तो लगता है ना, वो तो मेरे घर में तो नहीं आ रहे, लेकिन जो चार्ज होता है वो तो सरकार को तो देना पड़ता है कि नहीं, या जो एजेंसी होती है, जो पोस्ट होता है या कुरियर होता है, उनको तो देना पड़ता है ना जी, उसको तो देना पड़ता है। हाँ, और ऐसी बात है कि लोग ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि वो सेवा के लिए तो पैसे देते हैं कि चलो जिनके पास नहीं है तो ये हमारे पैसे का उपयोग करके ये हमारा जो पैसा है उनके इसमें लगाओ, उनके सेवा में लगाओ, तो हमारा अच्छा हो जाएगा। बात अच्छी ऐसी है, लेकिन मांग बहुत सारी रहती है ना, और पैसा उतना नहीं रहता। तो चलो, तो अभी मैं सबको देने वाला हूँ। हमारी टीम अभी कितना रुपया लेने का है उसमें, ताकि लोगों को सब कुछ मिल जाए। फिर जैसे बाकी धर्म ग्रंथ तो हमारे पास होते हैं, तो लेकिन ये गीता जो होती है ना, ये गीता हर इसके पास रहनी ही रहनी है घर में। यानी कभी भी हम आए यहाँ वहाँ से टहल के आए तो हाथ में ले लिए, कोई भी पन्ना उठाए पढ़ लिए, तो गीता का ज्ञान। लेकिन लोगों का यही कहना है कि ऐसा गीता दे दो, क्योंकि आज ऐसा समझो गीता बहुत सारी है, 500 के 1000 के ऊपर गीता है, बहुत सारे लोगों ने गीता बनाई है जी। तो उसमें तो एक तो गीता में जो लिखा है वो कंफ्यूज है, और बाकी बहुत सारे लोगों ने 500 1000 लोगों ने अलग अलग गीता बनाई है, वो वापिस और एक कंफ्यूज है। तो फिर मेरा तो काम है ना, हम तो कहते नहीं कि हमारा तो आध्यात्मिक क्लास है। आध्यात्मिक क्लास का मतलब क्या होता है, हम तो आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं ना, तो लोगों का पूछना तो अनिवार्य है कि हाँ आप ये हमको दे दो, तो वो मैं अभी दे रहा हूँ, और देने का वो ऐलान हम करने वाले हैं जल्द से जल्द। तो आप भी वो मंगाओ और घर में रखो और वो पढ़ो। अभी इसके पहले मैंने एक पुस्तिका देती थी, मैंने कहा था कम से कम ये 7 बार इसका पाठ करो, बराबर नहीं तो कम से कम 3 बार, तो वो तो पीडीएफ दी थी मैंने। बहुत सारे लोगों ने तो हार्ड कॉपी भी मांग लिया था, पैसे भी उन्होंने दे दिए थे, हमने पोस्ट से उनको हार्ड कॉपी भी दे दिया। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वो बात जानना चाह रहे, ज्ञान लेना चाह रहे, तो उनके लिए हम पीडीएफ भी है, वो तो हमको ऐसे ही दे देते हैं, उसका तो कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो लेने देने में भी आसान हो जाती है। लेकिन क्या होता है, लोगों को ऐसा ही जो क्या बोलते पॉकेट में मिल गया ना, फिर उसकी उतनी ये नहीं रहती जी, अरे ऐसा ही मिला है, वो तो क्या है उसका कहा हमने पैसे दिए हैं, तो फिर लोग पढ़ते नहीं। लेकिन जहाँ हमारा पैसा जाता है ना, बोलते हैं ना, जहाँ हमारा धन जाता है तो फिर धन के साथ साथ हमारा मन भी जाता है, और मन तो शरीर में होता है, तो मन के बाद शरीर भी वहाँ जाता है। तो ये बात फिर उनको वैल्यू समझती है कि नहीं मैंने पैसा दिया है, गुरुजी को पैसा दिया है, और इसके मुबदला हमें ये ग्रंथ दिया है, और ऐसा ग्रंथ दिया है कि वो जिसके किसी के पास नहीं है, फिर वो पढ़ते हैं। तो हमारा क्या कहना है कि हम जो बातें कर रहे हैं सत्य की बातें कर रहे हैं, अगर मुझ पर विश्वास है, मेरे प्रवचन पर विश्वास है, तो कोई फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब दूसरों को समझा देते हैं ना, तो आप अभी आपका और मेरा
समझो एक दूसरों को ऊपर विश्वास है कि नहीं गुरुजी बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, बराबर। क्योंकि आपने बहुत सारे मेरे प्रवचन सुने होते, लेकिन जो नया होता है उसने तो कभी सुने नहीं होते, हम उसको बता देते हैं, फिर वो बोलता है कि ऐसा कहाँ लिखा है ऐसा कहाँ बताया है। अभी वो उसका भी सवाल ठीक है ना, क्योंकि गुरुआ लोगों ने अलग अलग गुरुआ लोगों ने सब कुछ ऐसी कॉमन ही बात बताई है ना कि अरे हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है, बस आत्मा को जान लो सब कुछ जानने जैसा हो जाता है, बस आत्मा को मान लो बस फिर सब कुछ परमात्मा कर लेता है, फिर हमें मोक्ष क्या सब कुछ मिल जाता है, सब सुख मिल जाते। तो फिर लोग बाकी विचार करते नहीं ना। जी गुरु जी। हाँ, तो अभी आपको समझ में आए कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि समझो कोई 2 नंबर की बातें है, उनके पास पैसा है, बराबर, और 2 नंबर का पैसा है, माने हम 2 नंबर को किसको कहते हैं, पाप का पैसा बोलते हैं ना। जी गुरु जी। और उसपे से उन्होंने हमें गुरु दक्षिणा दे दी, तो लोग बोलते फिर ये गुरु दक्षिणा भी वो पाप की गुरु दक्षिणा हो गई ना। लेकिन ऐसा है, हमें जब गुरु दक्षिणा मिलती है तो आपने कैसी कमाई है उसके ऊपर नहीं है, वो जो दे दिए है तो वो तो आपने पुण्य के लिए दी है ना जी। आपने तो कोई मन में पाप करने का हिसाब से हमें नहीं दी, चाहे आपने वो कैसे भी कमाई, उससे से क्या लेना देना। हाँ, अगर आपने बताया मुझे कि गुरुजी मेरे पास 2 नंबर का पैसा है और उसमें से ही मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम मना कर देंगे, बराबर। लेकिन आपने वो कुछ बातें बताई नहीं है, लेकिन चलो हमारा तो चलो हम तो ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम तो नहीं कर रहे, लेकिन वो तो आपको ही मालूम है। चल, लेकिन हमारे बाल बच्चे के सुख के लिए या हमारे आगे की यात्रा भी अच्छी हो, इसीलिए कोई पुण्य का काम करे, इसीलिए फिर गुरु दक्षिणा दे देते, तो गुरु दक्षिणा को कोई दोष नहीं लगाता, बराबर जी, क्योंकि हमें नहीं मालूम है। तो देखो मैंने क्या कहा, पुण्य पुण्य का ही काम करेगा ना। जी जी गुरु जी। अभी हमारे हाथ में भी किसी की नोट आ जाती है, अभी ये किसी चोर के हाथों से आ गई नोट या कोई खूनी के हाथों से आई, उसमें तो लिखा नहीं होता ना, वो तो चलन है, उसको क्या है, वो तो गरीब को हाथ में ही जाता है, अमीर के हाथ में भी जाता है, कोई रोगी होता है उसके भी हाथों में चला जाता है, तो वो दोष उसका नहीं है, माने वो पैसों का दोष पैसे को लगता नहीं है। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमारा अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम 2 नंबर तो कर रहे हैं और अभी इसमें से हमने गुरुजी को दे दिया तो हमारे 2 नंबर के गुने सब माफ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, बराबर। वो तो आपको भुगतने ही है, चाहे गुरुजी को आपने करोड़ों रुपए भी दे दिए माने गुरुजी को दे दिए, माने गुरु दक्षिणा दे दिए, इसका मतलब ये पकड़ना कि अच्छे काम के लिए दिए जी। इसका गुरु दक्षिणा का मतलब क्या होता है, देखो आप लोग गुरु दक्षिणा देते तो हम अच्छे कामों में लगाते हैं ना, फिर आपका ही पैसा लगता है तो आपको ही उसका पुण्य मिलता है, बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर हमने कोई पाप की कमाई है और हमने उससे दूसरे का अच्छा सोचने के लिए वो दे रहे, तो वो एक आपका पुण्य का काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना कि फिर मेरे 2 नंबर में मैंने कोई पाप किए है तो मेरे नष्ट हो जाएंगे, तो वो नष्ट नहीं होंगे, वो तो उसकी जगह है ही, वो तो आपसे भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन आपने जो पैसा दिया है उससे आपको वो पुण्य का काम तो मिलने वाला है, उसका बेनिफिट आपको बाल बच्चे या सबको मिलना ही है, माने आपको पुण्य मिलना ही मिलना है, ये बात होती है, बराबर। तो कर्म ये बात होती है कि मैंने 10 बुरे कर्म किए और 20 पुण्य के कर्म कर दिए, तो 20 पुण्य के कर्म से 10 पुण्य मेरे खत्म हो गए, माने वो पाप कर्म 10 पाप कर्म और ये मेरे 10 पुण्य कर्म, ये दोनों में मिलान कर दिए तो 0 हो गए, बचे मेरे 10 पुण्य कर्म। तो ऐसा कोई काट छाट नहीं होती, एक दूसरे की काट छाट नहीं होती। तो फिर हमें क्या करना है, बस अच्छे कर्मों के लिए काम करना है जी। अच्छे कर्म की कमाई तो करे, खजीना में तो रखे, बराबर। क्योंकि देखो कृष्ण ने भी कहा ना कि आप कर्म करते रहो लेकिन फल की चिंता मत करो, उसका मतलब आपको कैसा फल देना है
किस रास्ते से देना है, किस कायदे कानून से देना है, किस प्रणाली से देना है, वो हक परमात्मा के पास होता है। बराबर। इसलिए हमारे पास कर्म करना है, चलो। लेकिन हमने अच्छा कर्म के लिए कोई सहयोग दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो उसका वो अच्छा ही होगा। तो देखो परमात्मा भी न्यायकारी है ना जी। लेकिन परमात्मा यही कहता है कि तुम तुम्हारे मन से उसका फल तय मत करो जी। जैसा मैंने कहा ना कि तू कोई 2 नंबर का काम कर रहा है और वो ऐसा सोच के दे रहा है कि मैंने पैसे दे दिए तो मेरे 2 नंबर के जो पाप है पूरे नष्ट हो जाएंगे, तो वो नहीं, वो तुम परमात्मा कह रहे हो वो तुम सोचो मत, क्योंकि वो उसका जो फल दे, आप जो पुण्य के लिए पैसा दे रहे हैं, कोई पुण्य का काम सेवा कर्म के लिए पैसा दे रहे हैं, तो उसका क्या करना है, उसका कौन सा फल देना है, वो तो मैं देऊंगा। वो उसका हकदार हम है, आप नहीं हो। आप सिर्फ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, पाप कर्म करो, उसका कैसा हिसाब करना है वो हमारे पास है। बराबर। लेकिन ये मैं जो इतना बोला, ये मोटा मोटा थोड़ा बात समझ में आनी चाहिए जी। मैंने बोला, बाकी कुछ उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि नहीं गुरुजी आपकी सारी बातें मैं समझ रहा हूँ गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये समझाने के लिए ही हमारा काम तो होता है, जो सच्ची सच्ची बात है। क्योंकि नहीं तो आपको कोई कथा कहानी दे के फुसलाकर कोई भी क्या बोलते हैं अज्ञान भरी बातें आपको देना, आपका जीवन बर्बाद कर देना, उसमें क्या महत्व है। बराबर कि नहीं। जो सच्ची बातें है वो कड़वी भी आपको लगे, यार आपने क्या कर दिए, मैं तो बहुत पापी हूँ और मैं तो ऐसा समझता था कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, तो पाप आपके धुलने वाले नहीं है। पाप का हिसाब होना ही होना है, लेकिन वो तो होना ही होना है। लेकिन पुण्य कर्म तो करते जाओ ना जी गुरुजी, ये भी बढ़ाओ ना, तो ये भी भोगने को मिलने वाले ही है ना। जैसे पाप कर्म आपको भोगने हैं, तो लेकिन यहाँ तो पुण्य का काम कर रहे हैं, तो उसका भी भुगतान आपको ही मिलने वाला है ना जी। हाँ, लेकिन ऐसा वो एक मेक में ये मत करो एक मेक में घुसेड़ मत दो। बराबर। इससे मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप के जगह रहते हैं, पुण्य के काम करता है, पाप का काम करता है। ये सत्य बात है। ये थोड़ी कड़वी भी लोगों को लगेगी, लेकिन जो आपने अभी कहा ना कि जो संत होता है वो सत्य की बातें करता है, चाहे मेरे से 4 लोग कम भी हो जाए, लेकिन जो सत्य लोग है, लेकिन जिसको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ ये गुरुजी बात बराबर बोल रहे। अभी कैसा है, वो कानून तो कानून है ना, ईश्वर का भी देखो। हम ईश्वर को क्या समझते हैं, न्यायकारी कहते हैं ना, तो हमें मालूम है ना उसका न्याय ऐसा ही है ना, तो आपको भी बताना चाहिए ना, बता देना चाहिए ना, तो ताकि आप भी थोड़ा सा क्या बोले जागरूक हो जाए जी गुरुजी। हाँ, हो सकता है इसी प्रवचन से कोई बुरा कर्म करे तो वो नहीं करेगा। बराबर कि नहीं। लेकिन अगर कर रहा है, लेकिन अच्छा काम भी करता रहेगा साथ साथ, तो उसका ही अच्छा होने वाला है ना। वो पुण्य कर्म का तो फल उसको तो मिलना ही मिलना है, जैसा पाप कर्म का तो मिलना है, तो वैसा ही पुण्य कर्म का भी उसको मिलना ही मिलना है। तो पुण्य कर्म करते ही रहना है। बराबर। नहीं हमारे लिए, लेकिन दूसरों के लिए, हमारे बाल बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए पुण्य कर्म करने हैं। रखने हमारा खजीना में रखे तो अच्छी बात होती है। बराबर जी। और कोई पूछना है गुरुजी? बस हम यही, फिर गुरुजी आपका जो वीडियो है गुरुजी, इसको मन ध्यान लगा करके सुनते जाएं बस गुरुजी ना। हाँ, बस बाकी कुछ करना नहीं है। और मैंने जो भी कोई धर्म ग्रंथ देता हूँ तो वो बहुत सोच समझ के, ऐसा समझो पूरा निचोड़ करके, क्योंकि आजकल ऐसा है कि करोड़ों धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ माने हर एक के अलग अलग विचार है, लेकिन जो मैं जो लोगों को देता हूँ, जहाँ सत्य की बातें होती है वही धर्म ग्रंथ देता हूँ, तो वो अपने साथ रखो। बराबर। आपने को आपको ही काम आएगा, आपको बाल बच्चे को काम आएगा, परिवार को भी काम आएगा, दूसरों को समझाने के लिए भी काम आएगा। बराबर।
लेकिन अपने लिए ऐसी बातें कोई ऐसे धर्म ग्रंथ हमारे घर के अंदर रहने ही रहने, जैसे बाकी वस्तु हम शो पीस रखते हैं कि नहीं, घर हमारा अच्छा रहा। तो ये भी एक ज्ञान की बातें वाले पुस्तकें हमारे कोई अलमारी में लोगों को दिख गए नजर में तो बहुत अच्छी बात है ना जी। तो उसे तो अच्छा ही होगा ना जी। हाँ, अगर उसने वो पढ़ लिए तो उसका भी भला हो जाएगा। ये तो बात है। हम तो अभी परमात्मा के बच्चे हैं, हमको समझ में आ गया है कि माने परमात्मा भी समझ में आ गया है, उसका न्याय भी समझ में आ गया है। तो वैसे ही काम हम नहीं करना, माने हमने अभी सत्य की जानकारी हमें हो गई है जी गुरुजी। हाँ, तो उसी रास्ते पे चलना है। बराबर जी। आपका वीडियो गुरुजी 6-7 महीने से मैं सुन रहा हूँ। कल मेरा मन बहुत दुखी था गुरुजी, तो बहुत दुखी था, बहुत ज्यादा ही गुरुजी। तो आज हम फोन लगा दिए आपके पास, फोन भी लग गया गुरुजी। देखो बड़ा हो गया ना काम। हाँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ परमात्मा सब कुछ देखता है। परमात्मा के कैमरे सब ऐसे समझो कि कन कन में लगे हुए हैं। हाँ गुरुजी। हाँ, वो सबको देख रहा है, कन कन को देख रहा है, सबकी खबर है उसको। बराबर, तो हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे उसको सब समझता है, या उसकी प्रणाली होगी, वो प्रणाली को सब समझता है और उसके ही सहारे फिर हमें उसका फल मिलता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।